Hello students, now we discuss here second planet name is Venus. In Hindi you can say that शुक्र planet. तो Venus planet को ही शुक्र planet कहा जाता है. Student, this is the structure of Venus planet. तो Venus is the brightest planet in the night sky. Venus अगर हम देखें मून के बाद स्काई में सबसे तेज चमकने वाला अगर प्लेनेट है तो वो वीनस है. तो वीनस को स्टूडेंट ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द नाइट स्काई आफ्टर द मून कहा जाता है. सिंस इट इज क्लोज टू द सन लाइक मरकरी, ये भी मरकरी की तरह क्लोज, सन के काफ़ी क्लोज है, लेकिन ये सेकेंड नंबर पे आता है. इट कैन बी सीन जस्ट बिफोर सनराइज एंड जस्ट आफ्टर सनसेट. ये सनराइज और सनसेट के समय पे ये ठीक दिखाई देता है. स्टूडेंट, वीनस इज आल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार. इसी वीनस प्लेनेट को स्टूडेंट मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं, क्योंकि ये सनसेट और सनराइज के समय पे हमें दिखाई देता है. वीनस लाइक मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट. और वीनस का भी स्टूडेंट मरकरी की तरह कोई सैटेलाइट नहीं होता है. और रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समव्हाट अनयूजुअल. इट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. स्टूडेंट, वीनस भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है सेम तरीके से, और ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है. जब वाइल अदर रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन बाकी सब प्लेनेट वेस्ट टू ईस्ट प्लेनेट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं. पर वीनस का जो रोटेशन का पैटर्न है वो ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में है. So these are the few points about the Venus. Now third planet I will discuss here, अर्थ या पृथ्वी. पृथ्वी या अर्थ, हिंदी में इसे पृथ्वी कहते हैं स्टूडेंट. अर्थ इज द प्लेनेट दैट वी लिव ऑन. अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है और लिविंग बीइंग पाए जाते हैं. इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस इट इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन. और ये थर्ड नंबर का प्लेनेट है अगर हम सन की तरफ से देखें तो. इट हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड मून. इसका एक नेचुरल सैटेलाइट भी है जिसे मून कहा जाता है, जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है. इट्स एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू 200 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अर्थ की सरफेस से 200 किलोमीटर ऊपर तक अर्थ का एटमॉस्फेयर फैला हुआ है. अर्थ सरफेस इज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड. अर्थ की जो सरफेस है ना तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडी है, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है. और बाकी और गैसेस हैं जैसे नोबल गैसेस. तो स्टूडेंट, दीज गैस कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट हेल्प टू एब्जॉर्ब द हीट रेडिएशंस एंड दैट्स वाई इन absence ऑफ सनलाइट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर नॉट बिकम फ्रीजिंग कोल्ड. तो स्टूडेंट, इन दिस वे you can understand about the earth. Now student, some more points about the earth. The earth revolve around the sun in 365 whole 1/4 days. Student, अर्थ का सन के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 365 डेज और 6 आवर्स का टाइम लगता है. ये अपने एक्सिस पर 24 आवर में एक रोटेशन पूरा कर लेते हैं, और जबकि एक रिवोल्यूशन को पूरा करने में इन्हें 1 ईयर का टाइम लगता है. स्टूडेंट,
अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर। अर्थ और सन से अर्थ लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। डू यू नो वाई द सीजन चेंज ऑन अर्थ? अर्थ पे सीजन क्यों चेंज होती रहती है? इसके दो फैक्टर हैं। देयर आर टू फैक्टर ड्यू टू विच सीजन चेंज ऑन द अर्थ। पहला है एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज इंक्लाइंड वर्टिकली एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। स्टूडेंट, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस से लगभग 23.5 डिग्री जो है इंक्लाइंड है, और ड्यू टू द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सन के चारों तरफ जो अर्थ जिस पाथ में रिवॉल्व करती है वो उसका पाथ जो है इलिप्टिकल है। तो इलिप्टिकल पाथ की वजह से और अर्थ जो है अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है, वर्टिकली इंक्लाइंड है। इस वजह से सीजन यहाँ पर चेंज होती रहती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है यहाँ पर अगला पॉइंट है द अर्थ इज नॉट ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और अर्थ जो है हर समय सन से सेम डिस्टेंस पर रिवॉल्व नहीं करती है। इट इज बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस दैट द पोजीशन ऑफ नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्ट होने की वजह से इसकी जो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर अर्थ का जो है वो एक ईयर में चेंज होता रहता है। तो स्टूडेंट, अर्थ इज ओनली प्लेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ की सरफेस पे लगभग 3/4 पार्ट पे वाटर प्रेजेंट है और बाकी 1/4 पार्ट पे जो है वो टेरेस्ट्रियल है, लैंड है, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट फोर्थ प्लेनेट मार्स। मार्स प्लेनेट को ही मंगल प्लेनेट कहा गया है। स्टूडेंट, मार्स इज सीन इन द स्काई एज अ रेडिश प्लेनेट। मार्स जो स्काई में दिखाई देता है वो एक रेडिश प्लेनेट के रूप में दिखाई देता है। इट हैज़ 2 सैटेलाइट। इसके 2 सैटेलाइट है। फर्स्ट है डिमॉस एंड फोबास। इसके 2 नेचुरल सैटेलाइट इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, डिमॉस एंड फोबास। बोथ आर डार्क, डस्टी एंड इरेगुलर इन शेप। दोनों ही डार्क हैं, डस्टी है और इरेगुलर शेप में पाए जाते हैं। स्टूडेंट, इट हैज़ गॉट द मार्शियन सॉइल। इस पे जो सॉइल है वो मार्शियन सॉइल है जिसमें लार्ज अमाउंट में आयरन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इट सरफेस इज कवर्ड विद क्रेटर्स एंड माउंटेन्स। इसकी सरफेस पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और क्रेटर्स है। मार्स हैज़ अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर। इस पे जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही थिन है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। इट इज़ कोल्ड प्लेनेट। स्टूडेंट, ये कोल्ड प्लेनेट है। रेडियस ऑफ मार्स इज लिटिल मोर देन हाफ दैट द अर्थ। और मार्स की जो रेडियस है वो अर्थ से लगभग आधी से थोड़ी ज़्यादा है। इट्स मास इज अबाउट 10 टाइम लेसर देन मास ऑफ अर्थ। और इस पे स्ट्रेंथ जो अर्थ का जो मास है उससे 10 गुना इसका मास कम है। इट इज़ फोर्थ प्लेनेट इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये सन से 4th नंबर पे ये प्लेनेट आता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। मार्स कंप्लीट इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 686 डेज। और ये अपना रिवोल्यूशन लगभग सन के चारों तरफ 686 डेज में पूरा कर लेता है।
In 2003, NASA launched twin robotic rover named Spirit and Opportunity. स्टूडेंट, नासा ने 2 रोबोटिक रोवर्स को लॉन्च किया था जिसका नाम था स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी। द रोवर्स लैंडेड ऑन मार्स इन जनवरी 2004 और रोवर्स जो था वो मार्स पर जनवरी 2004 को लैंड कराया गया था। दे वर सेंट टू मार्स टू फाइंड द वाटर और उन्होंने ये पता किया कि वाटर जो है मार्स पे पाया जाता है। मतलब उन्होंने इसको इसलिए भेजा कि मार्स पे क्या वाटर पाया जाता है, ये पता करने के लिए उन्होंने इन दोनों रोवर्स को भेजा था। दे फाउंड लॉट ऑफ एविडेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मार्स और उन्होंने कई एविडेंस जो थे वो ढूंढे और ये पता करने के लिए कि मार्स की सरफेस पे वाटर की प्रेजेंस के कई एविडेंस उन्होंने ढूंढे। इंडिया बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू सेंड इट्स मॉम मिशन ऑन मार्स। इंडिया में एशिया का पहला कंट्री बना जिसने मार्स पे अपना जो था वो कहने का मीन्स इन्होंने भी रोवर्स भेजे थे 5 नवंबर 2013। इट रीच इन द ऑर्बिट ऑफ मार्स, ये मार्स की ऑर्बिट में पहुंचा 2013 में 24 सितंबर 2014 में मार्स की ऑर्बिट में ये पहुंच गया। इट विल हेल्प टू स्टडी द क्लाइमेट लैंड एटमॉस्फेयर ऑफ द मार्स और इसने स्टूडेंट मार्स के एटमॉस्फेयर लैंड क्लाइमेट की स्टडी जो है वो करने में इससे हेल्प मिलेगी। 2014 में स्टूडेंट ये मार्स की ऑर्बिट में ये जो मिशन है मॉम ये मार्स की ऑर्बिट में पहुंच गया। अब ये पता करेगा कि मार्स पे कैसी क्लाइमेट है, लैंड कैसी है, एटमॉस्फेयर कैसा है, इसके बारे में वो जानकारी जुटाएगा। नाउ स्टूडेंट, दिस is the Jupiter planet. Jupiter planet is also called the Brihaspati. This Jupiter planet I will explain in next lecture.